अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी भी तबीयत पहले से बेटर है अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी भी थोड़ा गला ख़राब है लेकिन पहले से बेटर है। और ये 15 शबान का व्लॉग है और अभी ये सुबह का टाइम था, पौने 5 बजे का। और मैं बाहर देख रही थी, इतना कोई मज़े का मौसम हुआ हुआ था। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इतनी तेज़ हवा थी ना, बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ था। अभी जो है वो मैं इबादत वगैरह करके फ़्री हुई थी। फुप्पा अभी जो है कुरान पढ़ रही थी, तो फिर मैंने कहा इतने में मैं सहरी बना लेती हूँ, क्योंकि आज फुप्पा और मैंने रोज़ा रखना था। तो फिर मैंने फुप्पा की रोटी बना ली थी, अपने लिए पराठा बना लिया था, साथ में भिंडी चिकन था। उसके साथ हम लोगों ने सहरी कर ली थी। सिर्फ फुप्पा और मैं ही थे घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो नाइट ड्यूटी थी, वो ड्यूटी पर गए हुए थे। उसके बाद फिर मैं सो गई और फिर वो पौने 10 बजे आए। फिर मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया। मैंने इतनी कोई मुश्किल से नाश्ता बनाया था ना, मैं इतनी नींद में झूल रही थी ना। अच्छा, हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं रोज़ा रखती थी ना, रोज़ा रख के सो जाती थी, उसके बाद फिर मैं दोपहर में उठती थी। लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं सिर्फ 2-3 घंटे बाद मैं दोबारा उठ गई और मुझे इतनी कोई नींद आ रही थी और मुझे इतना मुश्किल लग रहा था ना उठना। मैं सोच रही थी हाय काश मेरे पास आज कोई रिपोर्ट होता, उसे मैं कहती और वो मेरे मियाँ का नाश्ता बना देता। मुझे इतनी नींद आ रही थी सुबह। यहाँ पे फिर मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। और चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मेरे लिए शरबत मस्ट है। चाहे मैं गर्म ही पीऊँ, लेकिन फिर भी मुझसे ना रोज़े में सिंपल पानी नहीं पिया जाता। मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ शरबत लाजमी होना चाहिए। तो मैंने शरबत बनाया, साथ में मैंने चिकन का सिंपल सा सालन बना लिया था, फ्रूट चाट बना ली थी। और यहाँ पे जो है ना वो मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी, क्योंकि इसके बगैर तो रोज़ा अधूरा है ना। चाहे रमज़ान का रोज़ा हो या आप नफली रोज़ा रखें, इन सब चीज़ों के बगैर ना रोज़ा अधूरा ही लगता है। और मैं आपसे पहले माज़रत कर लेती हूँ, मैं व्लॉग्स अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि व्लॉग काफ़ी टाइम पहले का है, 15 शबान का। और मैं अब व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरा और कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से ना मैं बहुत मसरूफ़ थी और मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था कुछ अपलोड करने को। तो इसलिए फिर मैंने आज एडिट किया और आज अपलोड किया, तो आप लोग इसके साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, स्पून मैं लेकर आई थी चीज़ें फ्राई करने के लिए ना, ये ठीक है, सही है, यानी कोई इतना ख़ास नहीं लगा मुझे ना। इसकी जो ग्रिप है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। और 6 बजे जो है वो हमारी लाइट नहीं होती। और पप्पा मुझे आज कह रही थी कि ना लाइट नहीं जाएगी। मैंने कहा पप्पा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रमज़ान का रोज़ा नहीं है, नफली रोज़ा, लाइट जा भी सकती है। और ऐसा ही हुआ, लाइट चली गई थी। तो बस यहाँ पे पप्पा और मैं ही थे अफ्तारी के वक्त, क्योंकि इस वक्त मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पे चले गए थे। तो यहाँ पे फ्रूट चाट मैंने बना ली थी और साथ में पकोड़े थे और बस शरबत था। और रोज़े का मैं वेट कर रही थी कि फटाफट से रोज़ा खुले और हम ये चीज़ें खाएं, क्योंकि सर्दी का एक रोज़ा है ना, इतनी प्यास तो नहीं लगती लेकिन ना भूख फिर भी लगती है आपको। गर्मी के रोज़े में आपको प्यास ज़्यादा लगती है और भूख कम लगती है, लेकिन इस वाले रोज़े में ना भूख ज़्यादा लगती है और प्यास कम लगती है। बस फिर हमने रोज़ा अफ्तार किया, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने फुप्पो की चाय बनाई, क्योंकि उनकी आदत है, वो रोज़े के बाद ना चाय ज़रूर पीती हैं। अच्छा जी, ये फिर नेक्स्ट डे का यहाँ से व्लॉग स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं उठी थी और बस उठ के मैंने टूथ ब्रश किया, फेस वॉश किया और बस अब हम किचन में चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता बनाना है। और बस यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया था। नाश्ते में वही सालन था और ये कुछ दिन पहले मैंने पालक गोश्त बनाया था, तो वो दोनों सालन मैंने साथ गर्म कर लिए थे। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड और मेरी फुप्पो है ना, वो नाश्ते में सालन ही खाती हैं। सर्दियों में फिर भी मेरे हस्बैंड वो अंडा ले लेते, लेकिन उसके साथ भी उन्हें सालन ना लाजमी चाहिए होता है। यानी उनका सुबह से, उन्हें बचपन से आदत है कि वो नाश्ते में पराठा, अंडा और सालन लाजमी खाते हैं। मुझे ये आदत ना शादी के बाद हुई है, वो भी मैं अपने हस्बैंड के साथ खा लेती हूँ पराठा सालन, वरना शादी से पहले मैं कभी सालन पराठा इतने शौक़ से नहीं खाती थी, क्योंकि हमारे घर में नहीं खाया जाता। अच्छा जी, ये फिर आप लोग टाइटल पढ़ के सोच रहे होंगे कि मैंने जो टाइटल में लिखा वो तो अभी तक आपको बताया ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग था और ये वाला जो व्लॉग है ये 27 फ़ेब का है और ये हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वाला व्लॉग है। क्योंकि वैसे मेरी एनिवर्सरी 24 फरवरी को होती है, लेकिन उस दिन मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने फिर सेलिब्रेट नहीं की थी। फिर आज हमारी तबीयत ठीक थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग ना बाहर डिनर करने जाएंगे। हम लोगों ने कब से प्लान कर रखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी शादी को 1 साल हो गया माशाल्लाह से। अल्लाह पाक ऐसे ज़िंदगी में पुरसकून और खुशियाँ वाली रखे, आमीन।
अच्छा, मैंने ये वाला ड्रेस निकाला था अपनी एनिवर्सरी के लिए, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ही लेकर आए थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। तो फिर मैंने कहा मैं यही पहन लूँगी, और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। और ये आप देख सकते हैं वाला ड्रेस वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे जे डॉट के ड्रेस ना अच्छे लगते हैं, इनकी मुझे स्टिचिंग भी अच्छी लगती है और इनकी जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो भी मुझे अच्छी लगती है, और इनके जितने भी 3 पीस होते हैं ना वो मुझे अच्छे लगते हैं। और वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि ये कल का ही टाइम था। और आज जो है वो मेरी शादी को 1 साल भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। यानी वक्त जो है ना किसी के लिए भी नहीं रुकता है, इसलिए कहते हैं कि जैसा भी वक्त हो ना उस पर इंसान को सब्र शुक्र करते रहना चाहिए, क्योंकि बुरा टाइम भी आता है और अच्छा टाइम भी आता है। बुरा टाइम गुजर जाता है और फिर जब आपको पास अच्छा टाइम आता है ना तो फिर आपको अपना बुरा वक्त याद नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि इंसान को शिकवे शिकायत करने के बजाय ना हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है कि वो गुजर ही जाएगा, चाहे आपका अच्छा है या बुरा है। तो ज़रूरी है कि आपने रो कर धोकर या बुरा वक्त गुजारना है। शिकायतों में इंसान अच्छा वक्त गुजारे जितना भी है, ज़िंदगी का पता नहीं आज है कल नहीं है। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों उनमें से हैं जिन्हें ना ज़्यादा फैंसी सेलिब्रेशन ना पसंद नहीं है। यानी हर इंसान की एक अपनी चॉइस होती है ना। यानी हमें कोई इस तरीके से डेकोरेशन वाली या धूमधाम वाली सेलिब्रेशन ना अच्छी नहीं लगती। हमारा बस यही होता है कि जब भी हमारी एनिवर्सरी आए, कोई बर्थडे आए, तो हम दोनों कहीं पे चले जाते हैं, टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो हमारे लिए बस एक यही सेलिब्रेशन होती है। हर इंसान की एक अपनी नेचर होती है। तो और ज़रूरी नहीं है यार कि आपने कहीं जाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए किसी स्पेसिफिक डे का वेट करना होता है। लेकिन ये तो वैसे ही होता है कि चलो आज आपका कोई इवेंट आया, आप कहीं चले जाते हैं, तो इसलिए हमें बस इसी टाइप की सेलिब्रेशन पसंद है। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। अच्छा, जो रेस्टोरेंट मैंने सेलेक्ट किया था ना वो कोकोनट ग्रूव था, और ये मेरी सिलेक्शन थी, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि हम लोग यहाँ पे चलेंगे। अच्छा, वैसे मैं कराची में रेस्टोरेंट का मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अभी मुझे कराची आए हुए सिर्फ जस्ट 3 मंथ हुए हैं, तो मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन जितनी मैंने सर्च की थी ना तो मुझे उसमें यही लगा कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए कोकोनट ग्रूव में। और ये बहुत अच्छी प्लेस थी, बहुत अच्छी। इसका एम्बियंस, इसका इन्वायरमेंट, इसकी जो थीम थी ना वो बहुत अच्छी थी। बेसिकली इसके नाम से ही पता है कि यहाँ पे ना कोकोनट ग्रूव था, तो इन्होंने बड़े बड़े जो कोकोनट के ट्रीज़ होते हैं वो इन्होंने लगा रखे थे। इनका एम्बियंस, इन्वायरमेंट, थीम मुझे, और इसके अलावा सेटिंग वाइज जो एरिया था वो भी बहुत अच्छा था। तो मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा। एक जो चीज़ थी जो मुझे इसके मुतल्लिक अच्छी नहीं लगी वो इसकी लाइट थी क्योंकि यहाँ पे ना आपकी पिक्चर्स इतनी अच्छी नहीं आती है। अगर आप शाम टाइम जाए ना तो फिर आपकी पिक्चर ज़्यादा अच्छी आ सकती है, क्योंकि इनकी बाहर भी सिटिंग है और अंदर भी है, लेकिन हम लोग इंडोर में बैठे थे। तो यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड ने हर एंगल से ट्राई कर रहे थे कि कहाँ पे अच्छी पिक्चर आ जाए, लेकिन आ नहीं रही थी अच्छा, जिसके बाद जो हमने वो खाना ऑर्डर किया था, एपिटाइज़र में हमने मंगवाए थे ये चिकन चीज़ स्टफ़ थम्स थे, और ये बहुत मज़े के थे। अगर आप लोग कराची से हैं ना तो यहाँ पे ज़रूर आके ये एपिटाइज़र में ये खाइएगा, ये बहुत मज़े के थे। इतने मज़े के अंदर से जो फीलिंग निकलती थी ना, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा, हम दोनों में ये है कि हमेशा खाना मैं ऑर्डर करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे कह देते हैं कि तुम ऑर्डर कर लो, जो तुम ऑर्डर करोगी वो मैं खा लूँगा तो इसलिए हमेशा जो भी खाना आता है मेरी सिलेक्शन पर आता है और मेरे मियाँ वही खा लेते हैं अच्छा, मेन कोर्स में मैंने मंगवाए थे मोरक्को चिकन था, और साथ में ये ओल्ड फेमस स्कूल क्लब सैंडविच, इस तरीके से इसका नाम था। और ये दोनों ही बहुत मज़े के थे, और मैंने बहुत टाइम बाद बड़े अच्छे सैंडविच यहाँ पे खाए थे। और ड्रिंक में हमने ये कपल टाइम कूलर था, ये हमने मंगवाया था, और ये मुझे और आवर दोनों को बहुत अच्छा लगा था। ये बहुत मज़े का था। इसके अंदर उन्होंने ना खूब सारी आइस क्रश करके डाल रखी थी, मिंट स्लाइसिस, लेमन स्लाइसिस थे। इतना मज़े का था ना ये वाला ड्रिंक। इसे अगर आप इधर आए तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बड़ा मज़े का था।
हनी। देखिए मैंने इसमें गया था ना मेरी साथ कर लो, मैंने ऐसे करो ऐसे करो, चलो ये लो मेरा। मैंने करो मैंने खराब नहीं करा, नहीं करा, नहीं करा, नहीं करा, मैंने आपने खराब कर दिया। और बस फिर जाते जाते जो है वो हमें एक पिक्चर खींचने के लिए एक पॉइंट दिख गया, तो हमने कहा हम पिक्चर खींच लेते हैं और वो मैं आगे आपको दिखा दूंगी। यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। कोई लवला मेरा न हो